बड़ी खबर का जहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कवायद शुरू हो गई है। कुछ सीट घटक दल के लिए छोड़ सकती है सपा। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है और कुछ सीट जो है वो घटक दलों के लिए सपा छोड़ सकती है। कभी नहीं जीतने वाली सीटें छोड़ सकती है सपा। शीघ्र ही राज्यवार बैठक कर मंथन किया जाएगा और यूपी की करीब 18 सीटों पर सपा दावा नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कवायद शुरू हो गई। कुछ सीटें सपा कांग्रेस और रालोद के लिए छोड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है जहां बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, बरेली, कानपुर, पीलीभीत और धौलरा, बस्ती, वाराणसी ये ऐसी सीटें हैं 18 सीटें जहां सपा इन्हें घटक दलों के लिए छोड़ सकती है और इन पर अपने दावेदारी नहीं करेंगे। 18 वो सीटें हैं जहां सपा कभी नहीं जीती है, जहां सपा कमजोर स्थिति में है। ये जो सीटें हैं वो सपा जो और दल है, जो अन्य सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, यूपी से 2 और दल है, कांग्रेस और रालोद, तो ये साफ तौर से उनके लिए छोड़ी जा सकती है। बागपत वैसे भी रालोद का गढ़ माना जाता है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कवायद शुरू हो गए और कुछ सीटों जो है रालोद वो छोड़ सकते हैं। अखिलेश यादव पहले अपने बयान में साफ कर चुके हैं कि वो सीटें ले नहीं रहे, मांग नहीं रहे, बल्कि सीटें दे रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जैसे पिछले चुनाव में सपा जो है अपना दिल बड़ा दिखाकर ज़्यादा सीटें विपक्षी जो दल थे उन्हें देती थी, लेकिन इस बार ऐसा सपा नहीं करने के मूड में है और सपा अपना फ़ायदा देखकर ही सीटों का बंटवारा करेगी। तो ऐसे में भी एक खबर निकल कर सामने आ रही है जहाँ 18 ऐसी सीटें हैं जहां सपा का जो वोट बैंक है वो कम है, या फिर यूँ माना जाए जहाँ सपा नहीं जीती वो सीटें वो अपने जो गठबंधन के सहयोगी दल है उन्हें दे सकते हैं। उन सीटों के बारे में भी आपको बताते हैं। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, बरेली, कानपुर, पीलीभीत, धौलरा, बस्ती और जो वाराणसी सीट है वो ये सीटें हैं जो 18 सीटें सपा सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख कर लेंगे। राहुल जी, अब जो 18 सीटें हैं जहां सपा कभी नहीं जीती वो सीटें अपने सहयोगी के लिए छोड़ सकती है, जिसमें बागपत और ये भी जो सीट है मतलब पश्चिमी यूपी की भी सीटें शामिल है। तो क्या कुछ राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं? देखिए, जो खबर आई है ये कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि अभी सीटों को लेकर जो है वो पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह से अंदरूनी तौर पर बातचीत हो रही है नेताओं से, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उन सीटों पर अब जो है वो अपनी तैयारी करेगी जिन सीटों पर वो लगातार जो है वो पहले कभी जीतते आए हैं या उन्होंने पहले कोई चुनाव उस पर जीता है, या वो एक बार भी अगर उसकी टिकट उन्होंने अपना टिकट दिया और वहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली तो वो सीट जो है समाजवादी पार्टी चाहेगी कि वो खुद चुनाव लड़े। जो आप 18 से 19 सीटें हम लोग दिखा रहे हैं कि 18 से 19 ऐसी सीटें हैं जिन पर वो पहले कभी चुनाव नहीं जीती है, वो वहां छोड़ सकती है। तो मैं आपको सवाल क्लियर कर दूं अपने दर्शकों के लिए, 18 से 19 सीटें तो वो है जहां समाजवादी पार्टी को पता है कि आपका वहां वजूद नहीं है, तो इसलिए वो चुनाव वहां क्यों लड़ना चाहेगी, तो वो क्यों चुनाव हारने के लिए होगी। तो 18 से 19 सीटें तो महज ये वो सीटें हैं जिन पर जो है समाजवादी पार्टी पहले ही मन बना चुकी है कि अगर जो है जब राज्यवार एक बैठक होगी कि सीटों का बंटवारा हो तो सबसे पहले अपनी लिस्ट में 18-19 वो सीटों को सामने रखेगी कि आप जो है इसे अपने गठबंधन के जो साथी है समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस है और लोकदल है, उनको दे दी जाए। अब उनमें से जो उनको रखना चाहता है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे मुजफ्फरनगर की सीट हो गई, जैसे सहारनपुर की सीट हो गई, इन सीटों पर भी जो है कहीं ना कहीं जो है पश्चिम की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बात अभी जो है वो बननी है। और अभी अगर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव के मैच से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद में एक अहम रोल है, क्योंकि आज देखिए जो माइनॉरिटी के वोट बैंक के आधार पर जो समाजवादी पार्टी ये कहती है कि उनके पास में एक बड़ा बहुमत है, बड़ा हुआ है, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो आज वो माइनॉरिटी का वोट जो है समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे अब कांग्रेस की ओर डाइवर्ट होता जा रहा है। ये इसका एक नतीजा आप मानिए, इसको आप ऐसे समझेंगे क्योंकि जो दानिश अली लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन पर जो है वो टिप्पणी हुई दानिश अली पर, उसके बाद राहुल गांधी ने मुलाकात की है, तो वो मुलाकात भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी माइनॉरिटी के लोगों की आवाज को बुलंद तरीके से सामने रख रहे हैं। उधर जो
कहीं ना कहीं मायावती को लेकर भी अब ये कवायद जो है वो की जा रही है, क्योंकि जानकारी तो ये भी है कि एक दो तीन मुलाकात अभी प्रियंका गांधी और मायावती की हो चुकी है। तो ये साफ तौर पर जो बंटवारे की बात है ना, तो लगता है अखिलेश यादव जी को कि शायद वो अपने तरीके से सीट देने जैसे बयान देकर उनको ये कह सकते हैं, जनता में मैसेज दे सकते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा करेगी। लेकिन ऐसा शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितना राजनीति को हम समझते हैं उसमें ये समझ में आता है कि अखिलेश के बाद मायावती इंडिया गठबंधन के पास एक बड़ा ऑप्शन है और दलितों का एक बड़ा चेहरा वो है। तो वो साफ तौर पर देखिए कि दलितों के उस चेहरे के बेस पर भी, क्योंकि प्रियंका गांधी की जो मुलाकात हो रही है, प्रियंका गांधी की मुलाकात को आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। और मायावती जो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो कहीं ना कहीं बड़ी अहम रोल में है। तो अखिलेश यादव के यहाँ से जो खबरें ये निकल के आ रही है कि 18 से 19 सीटें, वो ये सीट जो है पहले ही उन पर हाथ अपने जो है वो छोड़ चुके हैं। और साफ तौर पर अब कांग्रेस और लोकदल, क्योंकि उनकी भी अपनी दावेदारी होगी। हमने पहले भी खबरों में दिखा कि करीब 20 से 24 सीटों पर लेकर लोकदल अपनी तैयारी कर रही है और 20 से 30 सीटों के उम्मीद जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कर रही है। तो ये जो एक सामंजस्य बनाने की बात है, क्योंकि कांग्रेस को ये मालूम है कि अगर मायावती